हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। यानी कि क्लास 12 की जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट सिटिंग में यानी कि 1 जुलाई को ही फर्स्ट सिटिंग में जो फिजिक्स की परीक्षा हुई थी उसका हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, है ना। त्रैमासिक देख सकते हैं, ये 1 जुलाई को ही हुई है सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स और सेकेंड शिफ्ट में जो है केमिस्ट्री हुई थी, है ना। केमिस्ट्री जुलाई त्रैमासिक परीक्षा ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जो है क्वेश्चन का पेपर 2 सेक्शन में बटा रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाना होता है और 1 से 70 तक क्वेश्चन है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो आपको आ रहा है तो आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपको अच्छा से बना लेते हैं तो इसमें आसानी से जो है पास करने की उम्मीद रहती है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार इसको सॉल्व ज़रूर कीजिए, है ना। जो भी आप बनाए हैं तो आप मिलान कर लीजिए। तो 40 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेक्शन में होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन और इसमें 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स टोटल 80 मार्क्स का होती है और 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विलियन है। विलियन क्या है? एक विषम विषम मिश्रण है ना, विषमांगी या फिर समांगी मिश्रण है या फिर यौगिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समांगी मिश्रण, क्योंकि विलियन में जो है समान मात्रा से, जैसे विलियन कह जाए शरबत हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, एक समान रूप से मिल गया, तो एक प्रकार से इसका विलियन का उदाहरण हो जाएगा कि यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में जो उपस्थित घटक है उसको क्या क्या कहलाता है। अधिक मात्रा कहने का मतलब जो है, जैसे विलयन में क्या प्रेजेंट होता है ना। एक मिनट में समझा देती हूँ। विलयन बराबर क्या होता है, इसमें विलय प्लस विलायक। ठीक है, क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो विलय जो है, जो कि विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको विलय, और जो अधिक मात्रा में होगा उसको विलायक। जैसे कि यदि हम शरबत का उदाहरण लें, यहाँ पे क्या था, विलयन एक समांगी मिश्रण है, तो यदि शरबत का उदाहरण लेंगे तो शरबत में क्या हो गया, चीनी नींबू का। तो चीनी जो हो वह विलय पदार्थ हो जाएगा कम मात्रा में, और पानी जो है वह विलायक हो जाएगा अधिक मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछ रहा है कि अधिक मात्रा में उपस्थित घटक को क्या कहलाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, विलायक। और यहीं पर यदि क्वेश्चन रहता है कि कम मात्रा में जो उपस्थित घटक है उसको क्या कहेंगे, तो उसको विलय कहेंगे, है ना। तो ये वाला हमेशा याद रखना कि विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। विलय यानी कि कम मात्रा में, विलायक यानी कि अधिक मात्रा में जो उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, मोलरता निर्भर करती है। तो मोलरता निर्भर किस पर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तापमान पर जो है मोलरता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मोल प्रति केजी द्वारा। 5 क्वेश्चन है, सांद्रता की एसआई इकाई है ना, एसआई मात्रक क्या है, तो इसका हो जाएगा मोल प्रति मीटर क्यूब। 6 क्वेश्चन है, कुल मोल के अनुपात में किसी घटक का मोल है, क्या है, तो इसका हो जाएगा मोल प्रभार। इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विलयन का वाष्प दाब अधिकतम दर्शाएगा। कब दर्शाएगा किसी विलयन का वाष्प दाब अधिकतम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तनु विलयन। क्वेश्चन 8 है, हेनरी का नियम लागू होता है। हेनरी का नियम किस पर लागू होता है, द्रव में गैस पर। 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 है, दाब के साथ विलयता बढ़ती है। दाब के साथ विलयता किस में बढ़ती है, गैस में, है ना, ऑप्शन सी। 10 है, राउल्ट का नियम लागू होता है। तो राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, ये ऑप्शन ए, आदर्श घोल पर। क्वेश्चन 11 है, घोल का वाष्प दाब होता है ना, घोल का वाष्प दाब क्या होता है, तो विलायक से कम, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आदर्श विलयन पालन करता है। तो आदर्श विलयन जो है वो किसका पालन करता है, किस नियम का? तो ये जो रॉल्ट का नियम है ये आदर्श विलयन का ही पालन करता है। क्वेश्चन है 13, धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन क्या दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा कमजोर आकर्षण, है ना, ऑप्शन ए। 14 है ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन कमजोर आकर्षण दर्शा रहा है, तो ऋणात्मक विचलन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग आकर्षण, मजबूत आकर्षण दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एजियोट्रॉप्स है। एजियोट्रॉप्स क्या है? तो है एक स्थिरांक क्वथनांक मिश्रण, है ना, 15 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आंशिक दाब निर्भर करता है। आंशिक दाब किस पर निर्भर करता है? तो मोल प्रभाव पर, तापमान पर, आयतन पर, यानी कि इनमें से सभी जो है वो आंशिक दाब पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है ना। अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? प्रकृति पर, आयतन पर, कणों की संख्या पर, या फिर तापमान पर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि कणों की संख्या पर जो है वह अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। क्वेश्चन है 18, क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक उन्नयन क्या है? तो इसका ऑप्शन ए जो है 18 का होगा। 19 है हिमांक का अवनमन है। हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी। 20 है प्रासरण दाब है। प्रासरण दाब क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वांट हॉफ गुणांक है। देखिए सबका मान पूछ रहा है, तो केमिस्ट्री में आप इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये त्रैमासिक परीक्षा आपको फाइनल एग्जाम के लिए जो है वो तैयारी करने का एक रास्ता है कि इसी टाइप का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यदि आप क्वेश्चन एग्जाम में जो भी बनाए हैं एक बार इसका आंसर आप देख लीजिए कि किस टाइप से किस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, वांट हॉफ गुणांक क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 22, प्रासरण किसके द्वारा होता है? तो प्रासरण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। 23 है रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जल शुद्धिकरण में। 24 है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक संबंधित है। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक संबंधित किससे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हिमांक से। 25 हो जाएगा एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक संबंधित है। तो इसका हो जाएगा क्वथनांक से, है ना, 25 का ऑप्शन ए। 26 है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन निर्भर करता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन निर्भर किस पर करता है? इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए मोल प्रभाव पर। 27 हो जाएगा HCl एवं पानी का एजियोट्रोपिक मिश्रण में है। तो HCl एवं पानी में एजियोट्रोपिक मिश्रण हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कितना HCl होता है? 20.2%। 28 है प्रासरण दाब का सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्रासरण दाब का सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है हेनरी स्थिरांक का चिन्ह है। हेनरी स्थिरांक का चिन्ह क्या हो जाएगा इसका, है ना, ये ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन है आदर्श विलयन दर्शाता है। तो आदर्श विलयन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों दर्शाता है ना। 30 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विद्युत रसायन का संबंध किससे है? तो विद्युत रसायन का संबंध जो है वो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया से है। 31 का ऑप्शन बी। 32 है ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण जो है वो इलेक्ट्रॉनों का ह्रास है। 33 क्या है? अपचयन क्या है? तो अपचयन जो है वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, है ना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ये अपचयन का है। 34 चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता का इकाई क्या होगा? ऑप्शन बी सीमेंस प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 फेराडे नियतांक है। फेराडे नियतांक हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 है EMF का अर्थ है। EMF का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
37 है SHE का अर्थ है, यहाँ पर भी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SHE का अर्थ हो जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, डेनियल सेल में एनोड है, तो डेनियल सेल में एनोड क्या है, या जिंक है, ऑप्शन ए। 39 है संक्षारण क्या है, तो संक्षारण जो है धातु का ऑक्सीकरण, है ना, संक्षारण है। 40 है जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो जंग लगना भी एक प्रकार का क्या था, संक्षारण का ही उदाहरण था, है ना। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यकता है जंग लगने के लिए, जिसको संक्षारण भी कहते हैं, जो 39 क्वेश्चन था। 41 है विद्युत लेपन में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत लेपन में जो है विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, 41 का ऑप्शन ए। 42 है EMF की इकाई क्या है, तो EMF की इकाई जो है वो वोल्ट हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या दिखाती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि क्रियाशीलता। 44 है कैथोड धनात्मक होता है, कैथोड धनात्मक क्या होता है, तो गैल्वीय सेल में। 45 क्वेश्चन है एनोड ऋणात्मक होता है, क्या होता है, तो गैल्वीय सेल में, है ना, कैथोड धनात्मक और एनोड ऋणात्मक। ऑप्शन ए। 46 का है एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट का एक उदाहरण है, तो दुर्बल का एक उदाहरण होगा CH3COOH, बाकी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। 48 है अभिक्रिया की दर की SI इकाई क्या है, तो इसका SI की इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 49 है अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, सांद्रता पर, तापमान पर, उत्प्रेरक पर, इनमें से सभी पर जो है वो अभिक्रिया की दर निर्भर करती है ना, 49 का ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन है औसत दर क्या है, तो औसत दर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन या फिर प्रति समय। 51 है अभिक्रिया की कोटि होती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सांद्रता के घातों का योग, 51 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, अभिक्रिया की आणविकता है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो अणु के टकराने की संख्या, है ना, ऑप्शन 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 है अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक या फिर भिन्नात्मक या ऋणात्मक, तो इनमें से सभी जो है अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। 54 है शून्य कोटि वाली अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई है, तो इसका इकाई हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 55 का ए। 56 है आर्रेनियस समीकरण है, आर्रेनियस समीकरण क्या है, तो 56 का ऑप्शन ए। 57 है नेक्स्ट क्वेश्चन, EA ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो इसका हो जाएगा मतलब धीमी प्रक्रिया। 58 है प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक है, तो प्रभावी टक्कर के लिए सही दिशा और पर्याप्त ऊर्जा दोनों के लिए जो है वो आवश्यक है। 59 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में K की इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 दर स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर जो है वह दोगुनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 सबसे धीमा चरण निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है, तो दर। 63 उत्प्रेरक किसे नहीं बदल पाता है, उत्प्रेरक किसे नहीं बदल पाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साम्यावस्था को नहीं बदल पाता, बाकी दर ऊर्जा को बदल देता है। 64 है किसमें सक्रियण ऊर्जा न्यूनतम है, किसमें सक्रियण ऊर्जा न्यूनतम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेरक अभिक्रिया में।
65 है, सबसे तेज अभिक्रिया में होती है, सबसे तेज अभिक्रिया में क्या होती है, ऑप्शन ए ये न्यूनतम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बनाता है और खपत होता है। 67 है, विद्युत रासायनिक सेल कब बंद होता है ना, कब बंद होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अभिकारक समाप्त होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 69 है, हिमांक अवनमन का सूत्र क्या है, तो हिमांक अवनमन का सूत्र जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतर केमिस्ट्री में ए ही हो रहा है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्थ आयुकाल है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्थ आयुकाल है, इसका भी ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है 1 जुलाई को सेकंड सिटिंग में, उसका कंप्लीट हम लोग केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हल किए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप है इधर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी क्लास 12 में है केमिस्ट्री, है ना, और या फिर जो भी केमिस्ट्री 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बनाइए। नेक्स्ट क्लास यानी कि 2 जुलाई को बायोलॉजी होगा, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।